सब फिर चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ा कहो सा। तो चाय पी ले हम, अरे आपको दिक्कत ना हो। अरे बिल्कुल। हमारा क्या है, इंजन उसी से गर्म होता है। अच्छा हाँ, ये चाय के बहुत शौकीन है, लाइए। लाओ लाओ, क्योंकि आपके टाइम के चक्कर में हमारी चाय रह गई थी। अरे समोसा? नहीं समोसे। एक बार हमने सुना आप समोसे की वजह से कथा लेट हो गई थी। हाँ, समोसे की वजह से लेट नहीं हुई थी। समोसा खा रहे थे बहुत बिना लहसुन प्याज का, ब्रेकिंग न्यूज बनवा दी थी आप लोगों ने। और इसको लेकर के हमें बहुत इसको लेकर के हमें बहुत हर्ट भी हुआ। अच्छा। ना तो जिस व्यक्ति ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई, ना तो उसने समोसा खाया है, हाँ। ना हमसे पूछा है कि लहसुन प्याज का था कि नहीं। हाँ। और उसने लिख दिया कि पूरी दुनिया को लहसुन प्याज का संकल्प दिलाने वाले बाबा जी समोसा खाते पाए गए। तो हमको ये थोड़ा सा हर्ट हुआ, ऐसी चीजें जब होती है। अच्छा, चाय का शौक कैसे हुआ? इससे हमारी गुरुजी की याद जुड़ी है। अच्छा। हमारे गुरुजी खूब चाय, दादाजी ग्रैंडफादर, गुरु तो गुरु होता है। और सच बताएं, हमारी जिंदगी में हमारा प्रारंभ भी गुरु है, और हम तो अपनी मृत्यु भी गुरु के चरण में चाहते। तो हमारे गुरुजी, हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे, चाय पीते थे तो सब में से जूठी चाय वो इसी नरेली में खोपड़ी में पीते थे, जूठी चाय वो हमको ही देते थे। उसी चाय का कमाल है कि हम नालायक से थोड़े लायक हो गए। ये शैतानियां बचपन में आप करते थे? खूब दबा के। जैसे यही थोड़ा मोड़ा, जैसे एक बार स्कूल की एक घटना है कि हमने इंटरवल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके जैसे VVIP तो थे नहीं, हमें तो कॉन्वेंट मिला नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला, वही उसमें गए और पढ़ते थे। तो 1 बजे इंटरवल होता है सरकारी स्कूल में, तो घड़ी का 1 बजता है, तो एक क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, उससे कहा जाता था 1 बजे तो घंटा बजा दिया करो। तो एक लोहे का वो टंगा रहता था, उसमें लकड़ी का घंटा बजाते थे। तो एक दिन शैतानी सूझी, तो अपन ने 11:30 बजे ही 1 बजे बजा दिया, घड़ी को घुमा दिया, घंटा बजा दिया। पकड़े गए। खैर बच्चों को ये करना नहीं चाहिए, ये हमसे सीख ना ले, गलती थी, आज पछता रहे। आप पछताते हैं कि स्कूल करते, पढ़ते, ग्रेजुएट होते, कुछ नौकरी करते? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में सपने कैसे थे? जो आज कर रहे हैं वही सपने थे। अच्छा। टीवी वाले संस्कार वाले आए आपके पास, या आप गए संस्कार के पास? नहीं, संस्कार वाले हम तो जाते नहीं, प्यासा कुआं के पास आते हैं। हम नहीं गए, हम तो अपने धाम पर बैठे बैठे दरबार लगा रहे थे। तो संस्कार टीवी चैनल के CEO श्री मनोज त्यागी जी पहली बार धाम गए। तो किसी एक कपिल नाम का एक वो खजुराहो का बालक था, उसके सपोर्ट के साथ। तो पहले से ही टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके, बोले बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है, इसको कैच करो। तो हम तो समझ गए थे कि इनकी अटकी है, अपन तो होशियार आदमी, बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम समझ गए, वो हमारे पास आए। तो दरबार में एक छोटा हॉल था, सबको हम मिल रहे थे, परिचय निकल रहे थे, बातें हो रही थी, सबका समाधान दे रहे थे, चल रहा था। उनको हमने बोला आइए त्यागी जी। तो परिचय तो एक सज्जन ने करवा ही दिया था कि ये त्यागी जी है। तो हमने कहा ठीक है आप बैठो। जब हमने बाद में थोड़ा फ्री, हमने कहा आइए त्यागी जी, मैंने मांगो क्या, वो पूछो क्या चाहते हो। तो इनकी एक बात हमको भा गई, और चैनल पर भी हम जा सकते थे, वो बात हमारे दिल को टच कर गई। हमने कहा कहो। पहले हमारे मुंह से निकल गया चाहो, मांगो क्या चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हम पूछने नहीं आए, हम आपको मांगने आए, हम आपको चाहते बस। लेकिन ये भी बड़े वाले हैं, ये भी बड़े वाले हैं। पहली कथा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दी हमको। अपन बुंदेलखंडी आदमी, रुपया जेब में रहता नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में कि चलो टीवी पे तो आएंगे, तो हमने कहा चला दो। शुभ टीवी चैनल पर नागपुर की कथा बहुत पहले हुई थी, एक उमरेड जगह है, उमरेड में कथा हुई थी। तो उमरेड में, नागपुर में हमारी पहली कथा शुभ टीवी चैनल पे फ्री चली थी। अब तो खैर खर्रा पर्चा लगने लगा, बिल आता है। ऐसी शुरुआत है। तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है? नहीं, हम नहीं देते हैं, जो कथा करवाता है वो देता है। वो देता है। हमारा कोई मतलब ही नहीं।
अपने राम जी को तो दक्षिणा मिलती है, बस दक्षिणा से काम है। बाकी टीवी का इससे लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल जाता। डॉम, पंडाल, टेंट, एलईडी, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागल ही पागल, वो आना भी चाहिए। 2 मिनट सही सामने गुजारें तो जो हमें लगता है जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनर्जी पा रहे हैं या हम आपसे पा रहे हैं, वो टीवी पे घर बैठे हुए लोग नहीं पा रहे। तो भी करोड़ों का खर्च हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे एक है, कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यों देते हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं, लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा है कि ये जितने भी वीवीआईपी है ना, ये कम से कम खर्चा करते हैं ना, तो हमें इन सामान्य लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है और जो हमारा काम है वो हो जाता, क्योंकि ये बेचारे धाम पहुंच नहीं सकते, और धाम जाते हैं तो भीड़, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार गए लेकिन मिल नहीं पाए, तो करें क्या? तो उन तक हम कैसे जाएं? तो हमने एक रास्ता सोच लिया, कथा करेंगे, वीआईपी को 10 मिनट टाइम देंगे ताकि उसे लगे कि हम वीआईपी, तो बस 10 मिनट टाइम देंगे, हाँ भाई खुश रहो, कल्याण हो, बस उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया, गुरुदेव आज्ञा करो, कुछ नहीं बेटा, सेवा करो। अब सेवा करेगा, धाम पे करेगा तो क्या करेगा, 2-4 लाख खर्चा करेगा, और धाम हमारा बड़ा। हम बहुत उल्टे आदमी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का नहीं सोचते। हमारा ध्येय है सिर्फ सनातन, जो हम एक सिंबल है हमारा, जिसको लेकर के तो हम उनको कहते हैं ठीक है तुम ये करो। उस करने के बहाने रोज़ 10 मिनट उसको देते हैं, बाकी 18 घंटे जो हमारी गुरु कृपा है, उस गुरु कृपा को इन लोगों में बांट देते हैं। बाढ़ में गया ये भी खुश और हमारा काम भी हो रहा है। तो विदेश भी बुलाया आपको? अंग्रेजों के पास गए थे, ठटरी बांध रहे। अभी फिर से जा रहे हैं। अभी कहाँ? यूके फिर से 3री बार। अच्छा। फिर मॉरिशस, फिर नेपाल, 3 जगह कथाएं हैं, जा रहे हैं। अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं, सब जगह बुला रहे हैं, जहाँ जहाँ बुलाएंगे जाएंगे, क्या दिक्कत है? वहाँ अच्छा लगता है? विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया, जो हमने वहाँ जाके ऑब्जर्व किया, विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया पर व्यापार की नज़र होती है, भारत के लोगों की दृष्टि पूरी दुनिया पर परिवार की दृष्टि होती है। और हमें अनुबंध पसंद नहीं, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट कहते, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनुबंध में बिल्कुल, हम बहुत स्वच्छंद आदमी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, हम किसी भी प्रकार के अनुबंध में नहीं रह पाते, मनमौजी आदमी है, जो मन में है। प्लेन में पहली बार कब चढ़े? प्लेन में पहली बार हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे, चाका से केदारनाथ गए थे। एक चापा या चाका जगह, चापा जगह है, वहाँ से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हमारे एक प्रिय हैं जोशी जी, उन्होंने उसकी टिकट दी थी। अपने राम जी तो हमेशा दूसरों पे चलते हैं, उन्होंने टिकट दी थी, उस पर पहली बार हेलीकॉप्टर। फिर खजुराहो से बनारस पहली बार हवाई जहाज पे, चील गाड़ी, उसका नाम हमने बुंदेलखंडी दिया, चील गाड़ी। अच्छा। हवाई जहाज को हम कहते हैं चील गाड़ी पे चले। और उसमें भी हनुमान जी साथ में? हाँ, लेकिन हम हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं बैठने के पहले कि आप मत आना, कहीं अगर बैठ गए और नीचे आ गए हम कहते थे वहीं उतर के मिलना, अभी हम जान। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? ऐसे ही कभी नहीं, इतना समय नहीं, 18-19 घंटे सेवा में रहना, सोने को तो टाइम नहीं मिलता, गाड़ी में सोते हैं, कभी गाड़ियों में सोना, कभी कल तो सोफा पे जिसके यहाँ गए थे वो बढ़िया स्वागत कर रहा था, आरती कर रहा था, और 2 मिनट के लिए हम टुम हो गए, कब 30 मिनट हो गए पता ही नहीं लगा, सब बैठे रहे, जब सबने जयकारा लगाए तब फिर नींद खुली, तो सोने का तो ऐसे कुछ नहीं। लेकिन कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी। कश्मीर फाइल्स